हेलो स्टूडेंट्स, आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स क्या होते हैं? इंटीग्रल्स को हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? क्लास 7th का ये पहला चैप्टर है जिसको हम देखेंगे। सबसे पहले इंटीग्रल्स क्या है। सबसे पहले जो हम लेसन पढ़ रहे हैं, लेसन का जो नाम है, पहले उसके बारे में हमें सोचना है। सबसे पहले है क्या है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि होता क्या है, इसकी डेफिनेशंस क्या है इंटीग्रल्स की। इंटीग्रल्स है क्या? तो सबसे पहले हम कहेंगे, जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि इंटीग्रल्स क्या होते हैं। हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, क्लास 6 में। तो अब सबसे पहले उसी डेफिनेशंस को हम रिवाइज करते हैं, सेम उसमें कुछ सुधार करके 7th में आए तो 7th के स्तर की हम जो डेफिनेशंस है वो आपको बताने चला। जैसे देखिए, इंटीग्रल्स मींस होता है पूर्णांक, पूर्ण अंक, जिसका पूर्ण अंक हो। इंग्लिश में इसका डेफिनेशंस क्या है? वी नो दैट ऑल नेचुरल नंबर्स, वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? दैट की ऑल नेचुरल नंबर्स, की सभी प्राकृतिक संख्याएं, जीरो एंड नेगेटिव्स आर काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कुछ भी हो, ये सारे नंबर्स जो होते हैं इंटीग्रल्स होते हैं, जिसको हम हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। वो कैसे? जैसे अभी जैसे यहां देख लीजिए, क्या हमें देखना है एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, इसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए क्या लिख देते हैं, जैसे 1 लिख दिया गया, 5 लिख दिया गया, 836 लिखा गया, 248 लिखा गया, -7 लिखा गया, -8 लिखा गया, -76 लिखा गया। मतलब हमारे सामने जितने भी नंबर्स हैं सभी इंटीग्रल्स हैं, सभी को हम पूर्णांक बोलते हैं, चाहे वो पॉजिटिव नंबर्स हो या निगेटिव नंबर्स हो। आगे हम लोग पढ़ भी चुके हैं पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं। ऐसे नंबर्स, देखिए ये तो मैंने आपको इंटीग्रल्स बता दिया, इसके आगे देखते हैं कि पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं। पॉजिटिव नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनको हम धनात्मक संख्या कहते हैं, धनात्मक संख्या कहते हैं। तो पॉजिटिव नंबर्स जैसा कि एच, जैसे 1, 8, 26, 36, 48, all numbers are positive numbers, all numbers are positive numbers। इसलिए कि अगले क्रम में देखिए निगेटिव इंटीग्रल्स। निगेटिव इंटीग्रल्स क्या होते हैं? निगेटिव नंबर्स वे इंटीग्रल्स होते हैं, निगेटिव इंटीग्रल्स वे इंटीग्रल्स हैं जो निगेटिव, जिनके सामने माइनस का निशान लगा हो। जैसा कि देखिए क्या है, -7, -26, -38, -236 एंड सो ऑन। यानी जिस भी संख्या के आगे माइनस लगा होता है उसको हम निगेटिव इंटीग्रल्स बोलते हैं। फिर इसके बाद भी अगले क्रम में हम देखते हैं जीरो। तो जीरो ना तो कोई पॉजिटिव नंबर है और ना ही कोई निगेटिव नंबर है। जीरो ना ही पॉजिटिव नंबर्स हैं और ना ही निगेटिव नंबर्स हैं। जीरो इज एन इंटीगर, जीरो इज एन इंटीगर, मतलब जीरो एक पूर्णांक तो है, which जो इज नाइदर पॉजिटिव, जो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। जीरो एक इंटीग्रल तो है, जीरो एक पूर्णांक तो है, लेकिन ना तो वो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। अगर ये सारी चीजें समझ में आ रही है तो फिर और देखिए, अगर कहीं भी समझने में प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख के भेजिए कि यहाँ हमें लिखने में दिक्कत है, समझने में प्रॉब्लम आ रही है। हम आपको सारी समस्याओं को देखेंगे। इसी के अगले क्रम में हम आपको बताएंगे, इसी के अगले क्रम में हम देखेंगे कि एडिशन ऑन इंटीग्रल्स, इंटीग्रल्स का
वो ऐड करना, इंटीजर्स को ऐड करना। कैसे ऐड करेंगे देखिए, सबसे पहला सिस्टम है द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स। अगर टू पॉजिटिव नंबर्स हैं, अगर उनको हमें ऐड करना है तो ऐड करने पर उनका जो आंसर होगा वो पॉजिटिव ही होगा। अगर दो पॉजिटिव नंबर्स हैं तो उनका टोटल पॉजिटिव ही होगा। जैसे +2 और +3 +5 होगा। देख लीजिए, +1 +7 8 हो जाता है, +7 +12 19 हो जाता है, 6 और 8 14 हो जाता है, 8 9 17 हो जाता है। ये हो गया आपका पॉजिटिव इंटीजर्स। सेम इसी तरीके से दूसरा देख लीजिए, सेकंड में है द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज नेगेटिव इंटीजर्स। मतलब किसी दो नेगेटिव संख्याओं को अगर जोड़ना है, दो नेगेटिव पूर्णांकों को हमें ऐड करना है, तो उनका वो कौन से इंटीजर होंगे? नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। जैसे मान लीजिए पहला है -7 -18, तो ये माइनस में होगा, माइनस इंटीजर हो जाएगा। अगर इसी तरीके से आपको दूसरा बता दें, अगर -2 है और -8 है तो इसका जो आंसर होगा वो -10 होगा। इसलिए कहा गया है द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज नेगेटिव इंटीजर्स। सेम इसी प्रोसेस देखिए, सम वाली बात अगर आ जाए, अगर आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हो सर जी ये सम करना है तो इसमें तो सब माइनस माइनस लगाया फिर माइनस हो गया। इस तरीके इस चीज को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, -7 प्लस ब्रैकेट में -18। इसको और सही करेंगे तो ये हो जाएगा -7 और ये प्लस और ये माइनस, माइनस हो जाएगा और 18, तो ये आपका आंसर हो जाएगा -25। इसलिए इसको कहा गया है सम। इसलिए इसको क्या कहा गया है? सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज नेगेटिव इंटीजर।